हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे एट ग्रास, जो कि एक पोएम है जिसे फिलिप लार्किन ने लिखा था, जो उनके द लेस डिसीव्ड पोइट्री कलेक्शन से है, जिसे 1955 में पब्लिश कराया गया था। फिलिप लार्किन का लाइफ पीरियड 1922 से 1985 का है। वह एक ब्रिटिश पोइट थे और उनके नोटेबल वर्क्स द विट्सन वेडिंग्स जो 1964 में पब्लिश हुई और द हाई विंडो जो 1974 में पब्लिश हुई थी। एट ग्रास पोएम में टोटल 5 स्टैंजाज है और हर स्टैंजा में 6 लाइन्स है, जिसे पोइट्री में सेस्टेट्स भी कहते हैं। पोएम के 5 स्टैंजाज लाइफ और डेथ, प्रेजेंट और पास्ट के बीच में शफल करते हैं। पोएम की राइम स्कीम ABC है। पोइट ने राइम के इस पर्टिकुलर पैटर्न को इसलिए चूज किया ताकि वो लाइफ की रेगुलरिटी, जो पोएम की वन ऑफ द मेन थीम है, को रिप्रेजेंट कर सके। एट ग्रास पोएम 2 रेस के रिटायर्ड घोड़ों की कहानी है। ये 2 घोड़े जिन्हें पोइट घास खाते हुए देख रहा है, रेस के घोड़े थे जो अब बूढ़े हो चुके हैं। इस पोएम में उनकी ओल्ड डेज और उनकी पास्ट ग्लोरी के बारे में बताया गया। स्पीकर यहाँ उन ग्लोरियस डेज के चले जाने पर रिग्रेट शो करता है। तो चलिए अब पोएम को स्टैंजा वाइज समझते हैं। पोएम स्टार्ट होती है और फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है, द आई कैन हार्डली पिक दैम आउट फ्रॉम द कोल्ड शेड दे शेल्टर इन। पोएम एक पेस्टोरल सीन में स्टार्ट होती है और पोइट कहता है कि वो दोनों घोड़ों को हार्डली उस फील्ड में नोटिस कर पा रहा है क्योंकि वो दोनों दूर छांव में खड़े हैं। नेक्स्ट लाइन्स है, टिल वाइंड डिस्ट्रेसेस टेल एंड मेन, देन वन क्रॉप्स ग्रास एंड मूव्स अबाउट। अब जब हवा चलती है और उनकी टेल और गर्दन के हेयर हवा में उड़ते हैं, तब पोइट उन्हें सही से नोटिस कर पाता है। अभी तक वो उन्हें हॉर्स के एक इल्यूजनल फिगर में रिप्रेजेंट कर रहा था, पर अब पोइट घोड़ों की आइडेंटिटी को लेकर श्योर है। द अदर सीमिंग टू लुक ऑन एंड स्टैंड्स एनोनिमस अगेन। दोनों वहाँ घास खा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कुछ देर में थोड़ा मूव करते हैं और एनोनिमसली वापिस अपनी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। यहाँ यह वर्ड 2 मीनिंग दे रहा है। एक कि उन दोनों घोड़ों को बाहरी दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, वो शांति से घास खा रहे थे, और दूसरा कि उनकी पास्ट लाइफ की ग्लोरी अब खत्म हो गई है और अब वो दोनों गुमनाम हैं। सेकंड स्टैंजा में पोइट उनके पास्ट के बारे में बताते हैं। येट 15 years ago perhaps 2 dozen distances sufficed। पोइट बताते हैं कि 15 साल पहले उनका काफ़ी फेम होता है। वो दोनों काफ़ी सारी रेसेस जीतते थे। लोग उन्हें जानते थे क्योंकि उनके नाम हर जगह थे। टू फेबल दैम फेंट आफ्टरनून्स ऑफ कप्स एंड स्टेक्स एंड हैंडीकैप्स। तब उनकी लाइफ काफ़ी अलग थी, ग्लोरियस थी। उनके नाम की फेबल सुनाई जाती थी। फेबल उन स्टोरियों को कहते हैं जिनके कैरेक्टर्स एनिमल्स होते हैं। पोइट बताते हैं कि रेसिस में कप्स एंड ट्रॉफीज होती थी। वो टाइम काफ़ी एडवेंचर्स था, वेयर बाय देयर नेम्स वर आर्टिफाइस्ड टू इनले फेडेड क्लासिक जून्स। और जब ये घोड़े रेसिस जीतते थे तो इनका नाम ट्रॉफी के कप पर लिखा जाता था, पर अब वो ग्लोरियस टाइम बीत चुका है। ट्रॉफी से भी इनका नाम फेड हो चुका है। उस टाइम में हर कोई इन्हें जानता था और अब ये गुमनाम हो गए हैं। थर्ड स्टैंजा में पोइट पास्ट मेमोरीज के बारे में बताता है। सिल्क्स एट द स्टार्ट अगेंस्ट द स्काई, नंबर्स एंड पैरसोल्स आउटसाइड। घोड़े को चलाने वाले जोकी सिल्क के कपड़े पहनते थे। सिल्क यहाँ पास्ट के जॉयफुल टाइम को सिंबलाइज कर रहा है और वो सिल्क के कपड़े स्काई से कंट्रास्ट कर रहे थे। नंबर्स एंड पैरसोल्स आउटसाइड से मतलब है कि बहुत सारे लोग रेस देखने आते थे और बैटिंग करते थे। पैरसोल का मीनिंग होता है गर्मियों में यूज की जाने वाली छतरी। रेस देखने आए लोगों को धूप न लगे, उसके लिए वहाँ छतरियाँ लगी रहती थी। पैड्रॉन्स ऑफ एम्प्टी कार्स एंड हीट एंड लिटर्ड ग्रास देन द लॉन्ग क्राई। जैसा कि बताया गया है कि रेस जून के महीने में होती थी, तो उस टाइम काफ़ी गर्मी होती थी। स्क्वाड्रंस ऑफ एम्प्टी कार्स में स्क्वाड्रंस का मीनिंग होता है एक ग्रुप ऑफ मिलिट्री प्लेन्स और शिप्स। यहाँ इसे यूज किया गया है कार्स के लिए, मतलब रेस देखने बहुत सारी कार्स आती थी और लोग खुशी और एक्साइटमेंट में चिल्लाते घूमते थे। हैंगिंग अनहश्ड टिल इट्स सबसाइड टू स्टॉप प्रेस कॉलम्स ऑन द स्ट्रीट। बहुत सारी क्राउड इकट्ठा हो जाती थी और चीयरिंग कर रही होती थी
और वो लाउड चीयरिंग अनहश्ड मतलब बिना रुके रेस के एंड तक चलती रहती थी और न्यूज़पेपर में रेस की ये न्यूज़ पब्लिश होती थी। फोर्थ स्टैंजा में पोइट सोचता है कि क्या इन घोड़ों को अपनी ये मेमोरीज याद आती होगी। डू मेमोरीज प्लग देयर ईयर्स लाइक फ्लाइज, दे शेक देयर हैंड, डस्क ब्रिम्स द शेडोज। पोइट यहाँ एक रियोटोरिकल क्वेश्चन पूछता है कि क्या जैसे फ्लाइज उनके कानों के पास घूमकर उन्हें इरिटेट करती है, क्या उनकी पास्ट फेम की मेमोरीज भी उन्हें याद आती है। जैसे ह्यूमंस अपने पास्ट मेमोरीज में ही उलझे रहते हैं, क्या ये दोनों भी अपने पास्ट को याद करते हैं। घोड़े अपने हेड को हिला देते हैं इस जवाब में कि वो अपने पास्ट से मूव ऑन करके अपने प्रेजेंट में रहते हैं। समर बाय समर ऑल स्टॉप अवे, द स्टार्टिंग गेट्स द क्राउड एंड क्राइज। पोइट यहाँ फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करता है। वो कहता है कि रेस से रिटायरमेंट के बाद समर बाय समर उनकी पास्ट मेमोरीज फेड होती चली जाती है। पोइट यहाँ उस टाइम पीरियड के फ्लैशबैक में जाता है। रेस के टाइम वो क्राउड, उनकी एक्साइटेड क्राइज और हॉर्सेस के शेल्टर के स्टार्टिंग गेट्स, इन सबको याद करता है जो समय अब जा चुका है। ऑल बट द अनमोलेस्टिंग मीडोज अलमैंग्ड देयर नेम्स लिव दे। अब वो पास्ट ग्लोरी खत्म हो चुकी है, अब वो शांत खलियान में घास चर रहे हैं, अब बस इनका नाम बाकी है, इनकी शोहरत खत्म हो चुकी है। फिफ्थ स्टैंजा में पोइट कहता है कि हैव स्लिप्ड देयर नेम्स एंड स्टैंड एट ईज और गैलोप फॉर व्हाट मस्ट बी जॉय। पोइट कहता है कि वो दोनों अपनी पास्ट ग्लोरी को पीछे छोड़ चुके हैं और अब शांति से अपने प्रेजेंट में पीसफुली है। अब वो उन लोगों की क्राउड से दूर इन शांत मिडोज में घूम रहे हैं और अब उन्हें रेस में नहीं दौड़ना पड़ता है, वो बस अपने जॉय के लिए दौड़ते हैं। एंड नॉट ए फील्ड ग्लास सीज देम होम और क्यूरियस स्टॉप वॉच प्रोफिसाइसिस। और अब कोई उनको देख नहीं रहा होता है। रेस में क्राउड्स बाइनोकुलर से देखती कि कौन सा घोड़ा सबसे आगे भाग रहा है, पर अब कोई उन पर नज़र नहीं रख रहा होता है। और अब कोई स्टॉप वॉच की भविष्यवाणी नहीं होती है जो बैटिंग के टाइम होती थी। अब कोई रूल्स और रेगुलेशंस भी नहीं है। ओनली द ग्रूम्स एंड द ग्रूम्स बॉय विद ब्रिडल्स इन द इवनिंग कम। अब बस उन दोनों घोड़ों का केयरटेकर और उसका बेटा ही दिन ढलने पर मैदान में उनके पास आता है और उन्हें वापस बान में ले जाते हैं। दिन ढलने के साथ ही हमारी पोएम एंड हो जाती है। तो चलिए पोएम की थीम्स की बात कर लेते हैं। पोइट हमें बताते हैं कि यंग एज में जो हमारी पहचान होती है, जो हमारी ग्लोरी होती है, वो ओल्ड एज में फेड हो जाती है और हमारे पास पास्ट लाइफ की बस मेमोरीज रह जाती है। सेकंड थीम हमारे पास है लाइफ एंड डेथ की। पोइट कहते हैं कि डेथ इनएविटेबल है और पूरी लाइफ जो नाम जो फेम हम कमाते हैं वो एंड में फेड हो जाता है। एंड में पूरी लाइफ का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता है। थर्ड, यह पोएम उस टाइम पीरियड में इंग्लैंड के स्टेटस को शो करती है। जैसे घोड़े अपनी यंग एज में काफ़ी फेमस थे, वैसे ही इंग्लैंड स्टार्टिंग में एक पावरफुल एम्पायर था। लेकिन टाइम के साथ जैसे घोड़ों की ओल्ड एज में उनका फेम ख़त्म हो जाता है, इंग्लैंड भी अपनी ओल्ड एज में अपना इम्पोर्टेंस खो देता है और बहुत सारे देश जिसे उसने कॉलोनाइज कर रखा था अब वो फ्री होने लगते हैं। अब बस उसके ग्लोरियस पास्ट की मेमोरीज ही रह जाती है। तो थैंक यू एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पोएम से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।